हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीली हिंदी वर्ड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिसू इन क्लास 2 का फाइनल एपिसोड। हिसू जब चायांग को बताता है कि वो उसे लाइक करता था, ये सुनकर चायांग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है, जिससे हिसू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद हम जियू को देखते हैं जो कि कैफे बंद कर रही होती है। तभी वो सोंगन को देखती है। इसके बाद वो कैफे बंद कर देती है। सोंगन बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें नाइट को जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी चिंता होती है। इसके बाद जियू बोलता है क्या तुम्हें मॉम ने भेजा है? तो इसके बाद सोंगन बोलता है हाँ। इसके बाद जियू बोलते क्या तुम मेरे साथ तोबोके खाने चलोगे? लेकिन तभी वहाँ चायांग आ जाता है। इसके बाद सोंगन उसे बोलता है कि तुम अपनी मॉम को बोल देना कि वो तुम्हारी चिंता ना करे जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ आ गया है। लेकिन जियू बोलते कि मुझे नहीं पता था कि चायांग यहाँ आने वाला है। इसके बाद सोंगन वहाँ से जाने लगता है। तब चायांग सोंगन को रोकता है। सोंगन बोलते ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन चायांग बोलते कि सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी और मुझे पता है तुम किसी और को लाइक करते हो। इसके बाद सोंगन बोलता है कि इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ हिसू सोंगन के पास आता है और बोलता है कि अब हमारी क्लास खत्म हो गई तो चलो साथ में चलता है। लेकिन सोंगन बोलता है कि मुझे कहीं और जाना है तो मैं चलता और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिसू बाहर आता है तो वो चायांग को देखता है। उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी टेनिस प्रैक्टिस खत्म हो गई? लेकिन चायांग बोलता है कि अभी नहीं और क्लास में मेरा बैग है तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ। इसके बाद हिसू बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सोंगन को देखते हैं जो नाइट में भाग रहा होता है और उस मोमेंट के बारे में सोच रहा होता है जब उसने देखा था कि हिसू से मिलने चायांग आया है। इसके बाद हम मॉर्निंग में हिसू को देखते हैं जब क्लास से चेयर बाहर निकाल रहा होता है और सोंगन उन्हें वहाँ से ले जा रहा होता है। इसके बाद हिसू सोंगन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद फिर से सोंगन आता है। हिसू से बोलता है कि हम बिना ब्रेक लिए ये सारी चेयर रूम से कैसे निकाल सकते हैं और चलो ब्रेक लेते हैं और उसे अपने पास बैठा लेता है। और हिसू सोंगन को बोलता है कि इसके बाद हम बर्गर खाने चलेंगे और उसके बाद साथ में एकेडमी चलेंगे। लेकिन सोंगन बोलता है कि मैं एकेडमी नहीं जाऊंगा। इसके बाद हिसू बोलता है क्यों? इसके बाद सोंगन बोलता है क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। हिसू बोलता है क्या तुम जियो की वजह से ये कर रहे हो? इसके बाद सोंगन बोलता है कि हमें अगर किसी पे क्रश है तो हम इसे एंड कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हिसू बोलता है कि पर तुमने तो बोला था कि तुम उसे लाइक नहीं करते। इसके बाद सोंगन बोलता है कि चीजें ऐसे नहीं हो रही है जैसे मैं चाहता हूँ और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हिसू अपने रूफटॉप पर बैठा होता है और वो सैड होता है। तभी उसके पास जीन आती है और बोलते है कि तुम डिनर कर लो। लेकिन हिसू बोलता है कि मुझे नहीं करना है। इसके बाद जीन उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है और उसे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम छोटी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो और मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए। इसके बाद हिसू बोलता है कि अगर हमें किसी पर क्रश है तो हम इसे एंड कैसे करें। इसके बाद जीनू से बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें पहले कन्फेस करना चाहिए और अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा तो तुम्हारा क्रश अपने आप ही एंड हो जाएगा। हिसू बोलता है कि क्या होगा अगर फिर भी हमारा क्रश एंड नहीं हुआ तो। इसके बाद जिन बोलते हैं कि पहले तुम ट्राई तो करो और पता नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड देख पाऊंगी या नहीं। इसके बाद हिसू बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं देख पाओगी। जिन बोलते हैं क्यों? हिसू बोलता है कि मैं एक पर्सन को लाइक करता हूँ लेकिन वो लड़का है और जिस पर्सन को पहले मैं लाइक करता था वो भी एक लड़का था। जिन बोलते हैं कि मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद हिसू बोलते हैं कि तुम ये मत बोलो। इसके बाद जिन बोलते हैं कि वो कौन है और क्या तुमने कन्फेस? हिसू बोलता है कि क्या तुम मुझसे यही पूछोगी और जब मैंने तुम्हें बोला कि मैं किसी लड़के को लाइक करता हूँ। इसके बाद जिन बोलती है हाँ क्यों? लेकिन तभी हिसू को चायांग का कॉल आने लगता है। इसके बाद हम चायांग को देखते हैं जो कि टेनिस खेल रहा होता है। तभी हिसू वहाँ आ जाता है और चायांग उसके ऊपर टेनिस बॉल फेंकने लगता है। हिसू बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? चायांग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। इसके बाद हिसू बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? चायांग बोलता है कि तुमने अचानक से मुझे कन्फेस कर दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद हिसू बोलता है आई एम सॉरी और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद चायांग बोलता है कि मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है और मैंने तुम्हारे ऊपर बॉल फेंकी पर तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। इसके बाद हिसू बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि तुम दोबारा टेनिस खेल पाओगे। इसके बाद चायांग बोलता है कि अगर तुम्हें रिपोर्ट करनी है तो तुम कर सकते हो और वही लेट जाता है।
इसके बाद हीसू भी उसके पास आकर लेट जाता है। चायांग बोलता है कि अगर मैं टेनिस नहीं खेल पाया तो मेरी फैमिली इस बार मुझे पक्का घर से निकाल देगी। इसके बाद हीसू बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हें अपने रूम में सोने दूंगा और रूफटॉप पर तुम्हारे लिए टेंट लगा दूंगा। इसके बाद चायांग बोलता है ठीक है, और जिस पर्सन को तुम लाइक करते हो वो सोंगान है ना। ये सुनकर हीसू शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। चायांग बोलता है कि मेरे और जूनी के सिवा तुम सिर्फ सोंगान से ही बात करते हो, इसलिए मुझे पता है। और क्या तुमने उसे कन्फेस किया? हीसू बोलता है नहीं, और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। चायांग बोलता है कि अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारे पास मैं तो हूँ और मैं तुम्हारा सिर्फ एक ही फ्रेंड हूँ। इसके बाद हीसू बोलता है कि मेरे और भी फ्रेंड है। इसके बाद चायांग बोलता है कि तो तुम मुझे मिलाओ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हीसू बोलता है कि मेरे सच में फ्रेंड है। इसके बाद हम स्कूल में हीसू और सोंगान को देखते हैं जो कि अपना सेटअप रेडी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो अपना गिटार लेकर स्कूल आती है, लेकिन फिर से वो वहाँ से वापस जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पास चायांग आता है और बोलता है कि तुम ऐसे वापस नहीं जा सकती। जियो बोलते है कि मुझे ये नहीं करना है। चायांग बोलता है कि तुमने लोगों के सामने कभी नहीं गाया और ऑडिशन में तुम्हें इसमें हेल्प मिली, तो मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए चीयर करूँगा। इसके बाद जियो बोलती है ठीक है। इसके बाद जियो स्कूल फंक्शन में गाना गाने लगती है और चायांग उसकी वीडियो बना रहा होता है। जेनी सेटअप रूम से बाहर आती है और हीसू और सोंगान को बोलते हैं कि अंदर कोई नहीं है और मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हीसू सोंगान को बोलते हैं कि चलो रूम साफ करते हैं। इसके बाद वो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। रूम में अंधेरा होता है तो सोंगान बोलता है कि मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, लेकिन हीसू से रोक देता है और बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर हमें किसी पर क्रश है तो हमें उसे कैसे एंड करना चाहिए, और किसी ने मुझे बताया था कि अगर हम उस पर्सन को कन्फेस करेंगे तो वह एक्सेप्ट करे या फिर हमें रिजेक्ट करे तो अपने आप ही हमारा क्रश उससे ख़त्म हो जाएगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें किस पे क्रश तब ख़त्म होता है जब हम अपनी पूरी फीलिंग्स लगा देते हैं, लेकिन वो पर्सन नहीं समझता। और जब हम उस पर्सन को देखते हैं तो हमारा दिल वैसे नहीं धड़कता जैसे पहले धड़कता था। पर ये बहुत हार्ड है कि अपनी सारी फीलिंग्स को यूज करना, पर इस टाइम मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। और वो सोंगान के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इसके बाद सोंगान कुछ बोलने वाला ही होता है, लेकिन हीसू बोलता है कि मैंने बस तुम्हें कन्फेस किया है और मुझे पता है तुम ऐसा फील नहीं करते जैसा मैं फील करता हूँ, तो तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। और ये बोलकर हीसू रूम के कर्टन हटा देता है। इसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ हीसू स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। जिन से बोलता है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन हीसू बोलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जेनी भी आ जाती है। हीसू बोलता है कि क्या आप अभी सामान पैक कर रहे हो? जेनी बोलता है कि कुछ सामान मैं पहले ही भेज दूंगी और फिर कुछ अपने साथ ले जाऊंगी, और क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो? लेकिन हीसू बोलता है नहीं। इसके बाद वो स्कूल आ जाता है जहाँ अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है। उसके फ्रेंड ऐसे खा रहे होता है जैसे कि उन्हें खाना कभी पहले नहीं मिला। हीसू बोलता है क्या तुम लोग खाना घर पर नहीं खाते? लेकिन जूनी बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ पर अच्छा लगता है तो इसलिए हम खा रहे हैं, और मुझे लगता है तुम्हें भी अच्छे से खाना खाना चाहिए, और उसे भी खाना दे देते हैं। इसके बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं जहाँ जूनी हीसू और चायांग को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है और बोलता है कि देखो ये कितनी क्यूट लग रही है। हीसू से इरिटेट हो जाता है। चायांग उसे बोलता है कि तुमने अभी तो ये हमें दिखाई थी। इसके बाद चायांग हीसू को बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ और तुम सीधे घर जाना, इधर उधर मत जाना। इसके बाद हीसू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद जूनी बोलता है कि पर मैं जाऊँगा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। इसके बाद चायांग और जूनी वहाँ से चले जाते हैं और हीसू अकेले घर आता है। इसके बाद वो सोंगान को भी घर जाते हुए देखता है। इसके बाद वो भी अपने घर चले जाता है। इसके बाद सोंगान अपने घर पर होता है और वो हीसू की विंडो की तरफ देख रहा होता है और उस मोमेंट को याद करने लगता है जब हीसू ने उसे बताया था कि वो उसे लाइक करता है। लेकिन तभी वहाँ सोंगान की मॉम आ जाती है और बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सोंगान बोलता है हाँ। इसके बाद मॉम बोलते हैं कि तुम्हारे टीचर ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया और क्या तुमने स्कूल में कुछ किया है? लेकिन सोंगान बोलता है कि स्कूल में सभी के पेरेंट्स को बुलाया क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। इसके बाद मॉम बोलते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने झूठ बोलूं कि हम अभी भी तुम्हारे डैड के साथ रहते हैं? लेकिन सोंगान बोलता है कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है आप वही सबको बता देना। इसके बाद मॉम बोलते हैं क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? लेकिन सोंगान बोलता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम ऐसे ही ठीक है। इसके बाद मॉम बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम ऐसे ही ठीक है। इसके बाद हीसू को देखते हैं जो कार में सामान रख रहा होता है।
क्योंकि उसकी बहन जेनी जा रही होती है। इसके बाद हीसू बोलता है क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं और मैं लगेज रखवाने में तुम लोगों की हेल्प करूंगा। इसके बाद जेनी बोलती है ठीक है। लेकिन तभी से सोंगन का मैसेज आता है जो उसे पार्क की फ़ोटो भेजता है। इसके बाद हीसू बोलता है कि मुझे जाना होगा और तुम लोग के लिए चला जाना, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जेनी उसे रोकती है और उसे हक कर लेती है और बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। इसके बाद हीसू बोलता है ठीक है। इसके बाद जेनी बोलती है कि जब हम पहुँच जाएंगे तो तुम्हें कॉल कर देंगे। इसके बाद हीसू बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हीसू वहाँ आ जाता है और सोंगन को आवाज़ लगाने लगता है। इसके बाद सोंगन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि हम सॉरी तुमसे झूठ बोलने के लिए, और उसे कैट जूस दिखाता है और बोलता है कि जब मैं तुमसे मिलता तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इसके बाद हीसू बोलता है क्या तुम्हारे लिए ये फनी है। इसके बाद सोंगन बोलता है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद हीसू बोलता है कि जब मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ढूंढने में हेल्प कर रहा था, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ फनी था। लेकिन सोंगन बोलता है कि ऐसा नहीं है। हीसू बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सोंगन उसे रोकने लगता है। हीसू बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सोंगन बोलता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, और सॉरी तुमसे झूठ बोलने के लिए, पर मेरा वो मतलब नहीं था और मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, तो मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता जैसे कुछ हुआ भी नहीं, और मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को भी यूज़ नहीं किया है, तो मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता। ये सुनकर हीसू रोने लगता है और सोंगन उसे हक कर लेता है। वो दोनों बेंच पर बैठे होते हैं। हीसू सोंगन को बोलता है कि क्या तुमने लाइट ऑफ की है। इसके बाद सोंगन बोलता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें स्टार्स दिखाना चाहता था। इसके बाद वो दोनों स्टार्स देखने लगते हैं। हीसू स्कूल के लिए रेडी हो जाता है और सोंगन को विंडो से देखता है। इसके बाद सोंगन बोलता है कि चलो साथ में स्कूल चलता है। इसके बाद वो दोनों साथ में घर से निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों बस में होते हैं जब वो ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद सोंगन हीसू को हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों स्कूल में आ जाते हैं और उन दोनों ने हाथ पकड़ा होता है। लेकिन तभी उनके बीच जीव आ जाती है और बोलते हैं कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस हो रहे हो। इसके बाद सोंगन बोलता है कि तुम इसे इग्नोर करो। इसके बाद जीव बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद सोंगन जूनी को देखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से बैग ले रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बैग लेता हूँ। इसके बाद सोंगन बोलता है कि जो जूनी कर रहा है वो ज़्यादा ऑब्वियस है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जीव के पास सोंगन आ जाता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई अपसेट कर रहा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। इसके बाद हीसू भी चायांग को देखता है। इसके बाद सोंगन जब चायांग को देखता है तो वो भी हीसू के शोल्डर पर हाथ रख देता है। हीसू बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। सोंगन बोलता है कुछ नहीं, और लोगों को लगेगा कि हम दोनों क्लोज है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो, जिससे हीसू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।